दोस्तों रिसेंटली एक ऐसी खबर आई जिसके वजह से ही खुशी की लहर दौड़ गई इंफ्रास्ट्रक्चर एंथुसियास्ट्स के बीच। ये खबर थी कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बन रही बुलेट ट्रेन के लाइन पर चलेगी अल्फा एक्स या E10 जनरेशन की शिनकानसेन। पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स और पहले के डिजाइन के हिसाब से 320 किलोमीटर पर आवर पे चलने वाली E5 शिनकानसेन भारत में आने वाली थी, लेकिन खबर में ये बोला गया कि E10 जनरेशन या अल्फा एक्स जनरेशन शिनकानसेन भारत में आएगी जापान में लॉन्च होने के साथ ही, और ये 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड्स पे दौड़ने के लिए केपेबल होगी। इनफैक्ट पहली बार ऐसा होगा कि जापान की कोई लेटेस्ट मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन जापान के साथ साथ साइमल्टेनियसली उनके देश के बाहर कहीं पे लॉन्च हो रही होगी। ऑब्वियसली खुशी की लहर तो थी, लेकिन फिर एक कंफ्यूजन भी डेवलप हो गया। भारत ने कुछ समय पहले ही इंडिया के अंदर ही हाई स्पीड ट्रेन बनाने के टेंडर्स दे दिए थे, जहां पर 250 किलोमीटर पर आवर के क्रूजिंग स्पीड्स वाले ट्रेन के टेंडर्स दिए गए थे, जब ICF BEML इनके ऊपर काम कर रही थी। लेकिन मुंबई और अहमदाबाद के बीच का बुलेट ट्रेन बहुत ज्यादा तेज से बन रहा है, जबकि ये जो नई खबर आई थी 400 वाले ट्रेन की, ये 2029-30 के हिसाब से थी। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है? कंफ्यूजन इतना बढ़ते जा रहा है और ये बात की क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है कि जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की ट्रैक्स है इसके ऊपर दौड़ेगा क्या। इस वीडियो के अंदर मैं जितनी खबर आज के डेट में अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअल में ट्रेन से रिलेटेड जो सारे विषय है उसमें हो क्या रहा है, और होपफुली मैं आपको समझा पाऊंगा कि पूरा मामला क्या है। शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ और इनिशियल डेज में ये था, तब E5 सीरीज की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन भारत में आएगी, ये डेफिनेट प्लान था। यानी कि 320 किलोमीटर पर आवर के क्रूजिंग स्पीड से ट्रेन दौड़ दी मुंबई अहमदाबाद के बीच। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन आप जानते हो बहुत कारणों की वजह से डिले हुआ, जिसकी वजह से ऐसे कह सकते हैं कि तकरीबन 3 साल पहले ही रियल कंस्ट्रक्शन बुलेट ट्रेन पे शुरू हो पाया गुजरात महाराष्ट्र सेक्शन में, और महाराष्ट्र में तो रिसेंटली ही स्पीड कंस्ट्रक्शन का अप हो पाया, जिसके वजह से ज्यादातर टेंडर्स काफी डीले में चल रहे थे। इसी के बीच एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट NHAI सर लेता है पिछले साल, जहां पर जो एक्चुअल ट्रेन्स है उनके लिए ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं, जहां पर 2 ही कंपनीज यहां पे वैसे बिड कर सकती थी, क्योंकि जापान की ट्रेन आनी थी जो थी कावासाकी और हिताची। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसे डामाडोल होने लगे जिसकी वजह से खबर कहीं पे धुंधली होती गई। हो ये रहा था कि कोई अपडेट नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेन के लिए ऑर्डर दे दिए गए, क्या उन पर काम शुरू हुआ, और बाद में फिर ये खबरें फैलने लगी कि ये ट्रेन भारत में नहीं आएगी। इनफैक्ट कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इंडिया और जापान के बीच के नेगोशिएशंस टूट गए हैं, क्योंकि प्राइसिंग के ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा अच्छा वाला, और इसकी वजह से भारत जो है ट्रेन ऑर्डर ही नहीं कर रहा और जापान भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। और इसी के चलते भारत ने अपनी हाई स्पीड ट्रेन डेवलप करने का डिसीजन लिया, जहां पर टॉप स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर और क्रूजिंग स्पीड 249 किलोमीटर पर आवर की रखने का डिसीजन लिया गया। और उसकी वजह से ये आग की तरह खबर फैल गई कि भारत में तो अब शिनकानसेन बुलेट ट्रेन आएगी नहीं, 320 का सपना सपना ही रह जाएगा और 250 की स्पीड पे हमें ट्रेन में सफर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने भी इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाया कि बुलेट ट्रेन आएगी। भारत इन ट्रेन को इसलिए डेवलप कर रहा है ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी फ्यूचर के लिए डेवलप कर सके, लेकिन साथ साथ जो बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स बन रहे हैं वो एक आइडियल टेस्टिंग ग्राउंड भी बनता है इन भारतीय ट्रेन के लिए। तो बुलेट ट्रेन का ट्रैक जो है वो इस्तेमाल भी हो जाएगा टेस्टिंग ग्राउंड पे तौर पे, और इसलिए भारत इनको डेवलप कर रहा है और धीरे धीरे इसके ऊपर क्लैरिटी मिली। अब इसके बाद में गवर्नमेंट ने मीटिंग की, जहाँ पे खुद हमारे रेल मंत्री और जापान के हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ में मीटिंग हुई, जहां से कुछ एनोनिमस लोगों ने बाहर आके ये रिपोर्ट दी है कि एक अच्छी मीटिंग ये गई है और अग्रीमेंट हुआ है अल्फा एक्स जनरेशन E10 शिनकानसेन को भारत में 29-30 तक लेके आने के लिए। अब इस पूरे खबर का मतलब क्या है वो समझाना शुरू करता हूँ। तो देखो, जो अब तक समझ में आया उसके हिसाब से बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन जो है ट्रैक्स का वो ज्यादा स्पीड पर है कंपेयर टू ट्रेन की स्पीड से आएंगी। इसके वजह से इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है बुलेट ट्रेन की वो प्रोबेबली अगले साल तक रेडी होंगे। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि कई सेक्शंस गुजरात में ऑलरेडी ट्रैक के काम में काफी आगे बढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिकल्स का काम भी L&T शुरू कर चुकी है, तो ज्यादा काम यहाँ पे बचा नहीं है, जबकि सिग्नलिंग के टेंडर्स भी आउट है। तो ये कंडीशन आ सकती है जहाँ पर भारत में बुलेट ट्रेन की लाइन रेडी हो जाएगी, लेकिन ट्रेन आने में थोड़ा समय बचा होगा। तब तक ये उम्मीद है कि जो हमारे देश के अंदर टेंडर्स दिए गए हैं हाई स्पीड ट्रेन की 250 और 280 टॉप वाले, उन ट्रेन को इन ट्रैक्स पे चलाकर देखा
जा सकेगा। उम्मीद ये है कि ये जो 867 करोड़ का टेंडर दिया गया था ICF और BEML कोलैबोरेशन में, वो 2026 के एंड तक अपना पहली प्रोटोटाइप पेश कर देगी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को आइडल नहीं बैठना पड़ेगा। और अगर हम बात करें पूरे बुलेट ट्रेन स्ट्रेच की, एग्जाम्पल अगर हम मुंबई वाले स्ट्रेच की बात करें तो 21 किलोमीटर का टनल यहाँ पे बनना है, बहुत बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है। तो ये जो टुकड़ा है बुलेट ट्रेन का, ये कंप्लीट होने में समय है, और इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी अब ये बन रही है कि रादर देन गेटिंग E5 इन लेट 27, 28, 29 हमें E10 जनरेशन की ट्रेन डायरेक्टली देखने को मिलेगी। अब क्या इसका मतलब ये है कि E5 के कोई मॉडल ही नहीं आएंगे? तो इसके ऊपर हमें भी नहीं पता, और जब तक NHSR स्केल कोई क्लैरिटी नहीं दी तब तक किसी को नहीं पता होगा। लेकिन दिख ये रहा है कि स्टार्टिंग में हम हमारे हाई स्पीड ट्रेन को टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज करेंगे। हो सकता है ऑपरेशंस भी कुछ लेवल तक शुरू हो, लेकिन फिर बुलेट ट्रेन जब आएगी पूरे स्ट्रेच के लिए तो वो लेटेस्ट होगी। ये ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम बुलेट ट्रेन को एज अ सिंगुलर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। जितने भी अगर हम गवर्नमेंट प्लान्स देखें तो सरकार जो है इस नेटवर्क को फ्यूचर में ऑब्वियसली अहमदाबाद तक रूट कंप्लीट होने के बाद में एक्सपांड करना चाहती है। इनफैक्ट इलेक्शंस के पहले भी ये बात बोली गई थी रेलवे मिनिस्टर के द्वारा कि हम बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बनाना चाहते हैं भारत में, एक काइंड ऑफ डायमंड क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहते हैं। और अगर हम और लंबे रूट्स खोलते हैं तो E5 जनरेशन और E10 जनरेशन के बीच के ट्रैवल एक्सपीरियंस में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट एक जनरेशनल लीप है दोनों ट्रेन के बीच में। मैंने एक वीडियो ये भी बनाई थी कि कैसे ट्रेन के अंदर हमने कस्टमाइजेशन की डिमांड की है, जैसे ज्यादा डस्ट को कैप्चर करने लायक हैवी एयर फिल्टर्स का लगाना, हाई टेम्परेचर में ऑपरेट करने वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, ज्यादा लोड और ज्यादा लगेज को कैरी कर पाए इस हिसाब से कंपार्टमेंट्स को डिवाइड करना और डिजाइन करना। ये सब चीजें स्पेशली जो है हमारे बुलेट ट्रेन के लिए बनकर आने वाली है। तो यहाँ पर इन ट्रेन को थोड़ा समय तो लगेगा, और होपफुली आपको समझ में आओगा ये किस्सा क्या है। अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। बुलेट ट्रेन लाइन जो है 2 से 3 साल में रेडी हो जाएगी। उसके अंदर शिनकानसेन को आने टाइम लगेगा, क्योंकि हम मॉडर्न ट्रेन मांग रहे हैं। तो वहां पर चलेगी भारत में बनी हुई प्रोटोटाइप पहली 250 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन, जिसके बाद में जैसे पूरी लाइन रेडी होती है 28, 29 तक, तब हमें E10 जनरेशन ट्रेन भारत में नजर आ सकती है। फाइनल प्रेस स्टेटमेंट जब सरकार से आता है तभी हमें एक्चुअल क्लैरिटी इसके ऊपर मिलेगी, वरना तब तक ये चीजें जो है चीजों को जोड़कर हम बता रहे हैं। उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।